प्रभु यीशु ने कहा, लोग बालकों को यीशु के पास लाने लगे, उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे होता है। हम अपनी इबादत के प्रारंभ में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 224। हिंदी की गीत की किताब में 224। जमायत मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें प्रभु भोज की पुस्तिका, बुक ऑफ लॉर्ड सपर। प्रभु भोज की पुस्तिका निकाल लें।
बुक ऑफ लॉर्ड्स सपर। प्रभु भोज की पुस्तिका निकाल लें, द बुक ऑफ लॉर्ड सपर, पेज नंबर 90। प्रभु यीशु का अनुभव, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ। हम साथ मिलके दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले, आप सबके अभिलाषों को जानते हैं और आपसे कोई भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से आपकी पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शान। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के धनी और विराजमान हैं, हमारे प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें या घुटना टेक लें, हम प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। आज हमारा विशेष दिन है, परिवार का दिन है, फैमिली के बारे में है, बच्चों के बारे में है। प्रभु आप चाहते हैं कि हर एक खानदान आशीष पाए और हर एक खानदान प्रभु आप में बना रहे, वो आपसे दुआ करें और आप उन्हें अपनी बरकतों से मालूमात करें। हम हृदय से प्रभु आपके बारे हैं। तो मेरी प्रार्थना है, आज जितने आपके भवन में आए हैं, इन सब को प्रभु आप आशीषित करें। इनकी जो जरूरतें हैं अपनी रूहानी खजाने से प्रभु पूरा करें। यदि कोई बीमार है आज, आप उन्हें चंगाई दें। यदि किसी की पारिवारिक समस्या है, उनकी पारिवारिक समस्या का समाधान कर दें। ओ मेरे प्रभु, हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके भवन में आते हैं कि हम आपसे आशीष पाएंगे और हमारा विश्वास है कि आप हमारे मध्य में हैं, क्योंकि कलाम बताता है जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और इसलिए आप यहाँ पे हैं और हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। प्रभु हमारे भूल चूकों को प्रभु माफ करें। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन से सुनना, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा, इस दुआ को सुना कबूल करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और आज हमारा फैमिली संडे है। जो इलेक्शनरी की थीम है वो है फैमिली चिल्ड्रन, फैमिली डैश चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में है। और बच्चों और बच्चे कैसे होने चाहिए, और ये आज हम सुनेंगे। और मैं इससे पहले कि हम आगे आराधना में जाएं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं कि एक कोविड किट जो है एक मेरे हाथ में है, और ये मिस्टर मैन ने और राहुल कल यहाँ पे लाए, मिस्टर मैन और राहुल।
और उन्होंने ये मुहिम उठाई है कि मसीह परिवारों में ये कोविड किट पहुंचाई जाए। तो एक परिवार के लिए सिर्फ एक किट होगी और मुझे लगता है कि बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर भी रहे हैं और मेरी वाइफ बैठी हुई हैं और सर चर्च बैरर हैं वहाँ पे। तो एक परिवार के लिए एक किट, सब मत ले जाएं, सिर्फ एक परिवार के लिए एक ही किट है। तो आप कृपया करके एक किट जो है आप ले जा सकते हैं चर्च सर्विस के बाद या उससे पहले। आपको शायद मिल रहा होगा या नहीं मिले तो आपको नाम लिखना पड़ेगा कि जिसको मिल गया है उनको नाम लिखना पड़ेगा, ताकि जो है हमें पता चले कि इन लोगों को ये कोविड किट मिल देगी। अब पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन उसका 4वां अध्याय 1 पद से 9 पद तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 9। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उसे निपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा पत्री से। बाइबल के नए नियम से पाठ के लिए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय 1 से लेके 4 पद तक। इफिसियन चैप्टर 6 वर्सेस फ्रॉम 1 to 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, और अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चों वालों, बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं जवानों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी यूथ जो म्यूजिक में एक्सपर्ट है वो वाली तो आएगी, पुरानी वाली यूथ जो, परंतु अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने बच्चे यहाँ पे हैं आप लोग आगे आ जाएं। और मैं तैयार भी नहीं था इस बात के लिए कि मुझे लग रहा था वो आएंगे, परंतु अभी मुझे खबर मिली है थोड़ी देर पहले कि वो नहीं आ पा रहे किसी कारणवश। तो मैं जवानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आगे आएँ और हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मोबाइल में वो निकाल लें, तेरी स्तुति मैं करूं, लिरिक्स निकाल लें। और हिमायत मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आप लोग निकाल सकते हैं।
और बच्चे जो और भी गा सकते हैं, जो अपने आप को यूथ समझते हैं, आप आगे आ जाइए। आ जाओ, कोई बात नहीं। महिमा आप भी आ जाइए। लिरिक आप निकाल लीजिए अपने 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 उससे। और मुझे मालूम होता तो मैं प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता। आप मुझे मालूम नहीं था कि नहीं आएगी या आएगी। Jesus, thank you Jesus, praise you, worship you, hallelujah, 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 thank you Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, राग और रंग में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, राग और रंग में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी और एक और कोरस हम लोग गाएंगे। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. मैं तैयार नहीं था आज के प्रेज एंड वर्शिप के लिए, तो आप लोग जो हैं, इस साइड के लोग जो हैं, इन बच्चों के साथ गाएंगे, और इस तरफ के जितने भी हैं बैठे हुए इस रो में, आप मेरे साथ गाएंगे। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। आप इनके साथ नहीं गाएंगे और ये उनके साथ नहीं गाएंगे, ठीक है? आप मेरे साथ गाएंगे और आप लोग इनके साथ गाएंगे। एक मिनट।
जल्दी लगिए। आप शुरू करिए। एक मिनट जाइए। आप मेरे साथ बिल्कुल नहीं गाएंगे, ठीक है? आपको अलग गाना है और इस ग्रुप को अलग गाना है, ठीक है? ओके, अब हम पहले शुरू करेंगे, आप बाद में शुरू करेंगे, ठीक? आप मेरे साथ गाइए। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. नहीं बन पाए ठीक से, है ना? बैठ जाइए आप लोग। एक और कोरस हम गाएंगे, क्योंकि मैं तैयार नहीं था, इसलिए जो है दूसरी तरह से गाएंगे। Very simple chorus. Hallelujah, 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 praise ye the Lord, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Okay, ठीक है? हाँ, और क्लैप करके गा सकते हैं। Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. फिर से मेरे हाथों के इशारे से मैं जब इधर करूंगा तो आप लोग खड़े हो जाएंगे, और जब मैं नीचे करूंगा आप बैठ जाएंगे। मैं इधर करूंगा तो आप खड़े हो जाएंगे, हाथ नीचे करूंगा आप बैठ जाएंगे, ठीक है? पहले Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Once again. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Thank you very much. फिर से मैं
मिस्टर मैट का और मिस्टर राहुल दयाल का हृदय से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ, जिन्होंने कोविड किट दी है। इसमें ये मास्क हैं 2 तरह के, एक 95 वाला और एक ऑर्डनरी मास्क है, और ये भी है, सैनिटाइजर है, और सैवलॉन सोप भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिल गया होगा, और जिनको नहीं मिला होगा वो ले जा सकते हैं। परंतु ध्यान दें, एक परिवार के लिए एक ही किट है, एक परिवार के लिए एक ही किट है। हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, आपकी इस कलीसिया के लिए, आपके जो लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि हम सबको प्रभु आप आशीषित करें, और जब थोड़े समय हम आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की जो थीम है इलेक्शनरी की, वो है फैमिली, परिवार के बारे में है। तो सबसे पहले मैं इंजील का पाठ पढ़ूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम इंजील का पाठ पढ़ेंगे। इंजील का पाठ लिया गया है मरकुस की इंजील, उसका 10 अध्याय, उसके 13 पद से लेके 16 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज की जो थीम है वो है परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में। परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार अच्छे रहे, परिवार में प्यार मोहब्बत पाई जाए, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करें, बच्चे अपने माँ बापों का आदर करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, और बच्चे जो हैं कलाम का अनुसरण करें। और बच्चों को अक्सर जो कलीसियाओं में संडे स्कूल होता है, इसलिए होता है कि ताकि बच्चे जो हैं बच्चों के अंदर ईमान कूट कूट कर भरा जाए। फिर हमारे यहाँ कॉन्फर्मेशन होता है, उसमें भी कोशिश की जाती है कि ईमान को कूट कूट कर भरा जाए, ताकि बच्चा जो है मसीह का एक वफादार सिपाही बन सके, एक अच्छा मसीह, एक बहुत ही मजबूत मसीह बन सके। इसलिए जो है ये सब कार्य चर्च के द्वारा होता है। पर अक्सर लोग जो है, पेरेंट्स जो है, अपने बच्चों को चर्च लाते नहीं है।
उन्हें सर्वेंट्स के पास छोड़ देंगे कि बच्चा बहुत परेशान करता है और हम आज़ाद नहीं हैं इसलिए बच्चों को घर ही छोड़ देते हैं। या कोशिश करेंगे जब चर्च में भी आएंगे तो बाहर चले जाएंगे बच्चों को लेके, जैसे कि आप पिकनिक पे आए हों, बाहर चले जाएंगे। बच्चों को बचपन से ही चर्च में आने की आदत पड़नी चाहिए, और एक बार बच्चों को अगर चर्च में आने की आदत हो गई तो वो उस आदत को कोई उनसे अलग नहीं कर सकता है, एक हैबिट में आ जाता है और वो बच्चा जो है फिर बराबर चर्च में आने की कोशिश करेगा। तो लोग गलती ये करते हैं कि चर्च में नहीं लाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हमारे बच्चे चर्च नहीं जाते हैं, पादरी साहब हमारा बच्चा बहुत बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा खराब है, कहना नहीं मानता है। तो परंतु ये अच्छी बात नहीं है ना। तो बच्चों को बचपन से ही भेजना चाहिए। लोग कॉन्फर्मेशन को इतना लाइट समझते हैं, पादरी साहब शॉर्टकट में नहीं हो सकता है क्या? सब शॉर्टकट में जाते हैं। शादी ब्याह में जब शादी होती है तो भाई साहब छोटी दुआ कर लीजिए, बस जितना जल्दी हो सके। वो सजने में इतना समय लगाते हैं, घंटों लगा देते हैं। पादरी साहब बैठे रहते हैं यहाँ पे, पता चला 4 बजे की शादी है तो 6 बज रहे हैं, घंटों लगा देते हैं। परंतु सरमन के लिए और इबादत के लिए पादरी साहब बहुत थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा। कॉन्फर्मेशन क्लासेस के लिए पादरी साहब हो नहीं सकता है कि बस 1-2 बार आ जाएगा बस, परंतु मेन मकसद को समझते नहीं है कि हमारा मेन मकसद है बच्चों को पकड़ना ऐसे समय में और बच्चों को सिखाना ऐसे समय में और बच्चों को मसीह ईमान में मजबूत करना। ये मेन मकसद हमारा रहता है। बच्चों को हम बचपन से सिखाते हैं, लोगों को हम बचपन से सिखाते हैं कि दान देना चाहिए, और उन्हें बचपन से जब आदत डालते हैं तो वो आगे चल के भी देने में उन्हें आनंद आता है। तो ये सारी चीज़ें बचपन की होती हैं, और जिन्होंने बचपन में नहीं सिखाया वो बच्चे कभी नहीं सीख सकते हैं और वो कभी भी अच्छे बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो मैं एक कहानी आपको बताऊंगा। एक जवान आदमी जो है अपनी एजुकेशन के बाद में एक बड़ी कंपनी में मैनेजरल पोस्ट के लिए उसने बहुत बड़ी पोस्ट के लिए बहुत बड़ी कंपनी में उसने वहाँ पे अप्लाई किया। उसका रिटन टेस्ट हुआ और रिटन टेस्ट में तो उसने बहुत अच्छा किया। इनिशियल इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा था और फिर उसको डायरेक्टर के सामने में आखिरी इंटरव्यू जो था उसका, जिस कंपनी का डायरेक्टर था उसके सामने इंटरव्यू देना। डायरेक्टर ने उसकी सीवी देखी तो सीवी बहुत ही एक्सीलेंट थी, एकेडमिक अचीवमेंट बहुत एक्सीलेंट। और इंटरव्यू स्टार्टेड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो डायरेक्टर पूछता है कि भाई आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिली, आपने कहीं से अपने एजुकेशन के दौरान कहीं से आपने स्कॉलरशिप ली? तो जवान आदमी जवाब देता है कि नहीं, मैंने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली। फिर डायरेक्टर पूछता है कि आपकी फीस किसने दी है, आपकी फीस किसने दी है? तो जवान लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी फीस दी है। तो डायरेक्टर फिर पूछने लगा वेयर डिड दे वर्क, उन्होंने कहाँ काम किया, किस जगह काम करते थे? उन्होंने सोचा कि किसी अच्छे पोस्ट पे काम करते होंगे, तो कहाँ काम किया, काम करते थे आपके पेरेंट्स? तो उस बच्चे ने जो है जवाब दिया कि वो कपड़े धोते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं। दे वर्क एज क्लॉथ क्लीनर, वो कपड़े धोते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टर ने उस जवान आदमी से रिक्वेस्ट की कि जरा अपने हाथों को दिखाओ जरा। उसने हाथों को दिखाया तो हाथ बड़े मुलायम और बहुत अच्छे स्मूथ हाथ उसके। तो डायरेक्टर पूछता है क्या तुमने कभी अपने पेरेंट्स के साथ में कपड़े धोए, क्या कभी उनकी मदद की? बोला नहीं, वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं और ज़्यादा किताबें पढूं ताकि मैं अच्छी तरह से पास हो जाऊं। और मोरोवर
वो मेरे से अच्छे कपड़े धो सकते हैं और जल्दी धो सकते हैं। तो डायरेक्टर ने बताया कि आप ऐसा करिए, आज का इंटरव्यू यहीं पे स्थगित करते हैं, आप अपने घर जाइए और अपने पेरेंट्स के हाथ धोइए। लड़कों को लगा कि क्या डायरेक्टर है ये, है? मेरी सीवी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अभी क्या कह रहा है, अजीब सी बात कह रहा है। एनीवे, लड़का जो है घर जाता है और उसने अपने शाम को बैठा तो अपनी मम्मी पापा से कहा कि अपने हाथों को दिखाई जरा, मैं आपके हाथ धोना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अजीब सा लगा और अच्छा भी लगा। तो जब पेरेंट्स के हाथ उसने देखे तो पेरेंट्स के हाथ इतने खुरदरे, डिटर्जेंट से हाथ धोना और जो है उनके हाथ बड़े खुरदरे, और कहीं कहीं तो घाव भी, क्योंकि हर समय पानी में हाथ रहना और हर समय कपड़े धोना, तो उनके हाथों में हाथ बड़े खुरदरे हो चुके थे और घाव भी थे, परंतु ऐसे में ही वो लोग कपड़े धोते थे। तो उसने अपने पेरेंट्स के हाथ में और देखा और उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। जब बालकों के हाथ उसने देखे कि उनके हाथों की हालत कितनी खराब है, उसके आंखों में आंसू आ गए और उसे तब पता चला कि जो मेरी स्कूल की फी थी, ये इन घावों की कीमत है। जो घाव इनके हाथों में है, इन घावों ने मुझे पढ़ाया और मेरी स्कूल की फीस दी। फिर रात भर वो पेरेंट्स के साथ पहली बार अच्छी तरह से बैठा और खूब बातें की, उसने रात भर बातें की, खूब लंबे समय तक बात की उन्होंने, और पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगा कि बेटा जो है इतनी प्यारी तरह से, इतनी अच्छी तरह से बात करता है। फिर वो डायरेक्टर के पास में वापस जाता है, तो वो गया डायरेक्टर के पास में, तो डायरेक्टर पूछने लगा कि आप कल घर गए थे, आपने क्या सीखा? तब उसने बताया, मैंने जो सीखा है वही सीखा है कि जो दूसरे लोग काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करना। पहले उसने अपने माँ बापों का काम अप्रिशिएट नहीं किया होगा उतना, परंतु जब उसने अपने माँ बापों की हालत देखी तो कहा कि मैंने सीखा है कि दूसरे लोग जो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करना, और उसके आंखों में आंसू। जब डायरेक्टर ने देखा कि उसके आंखों में आंसू हैं, तो डायरेक्टर एकदम से कहने लगा कि मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत है, ऐसे मैनेजर की ज़रूरत है जो दूसरों की भावनाओं की कदर करता हो और दूसरे के कामों को अप्रिशिएट करता हो। मुझे ऐसे मैनेजर की ज़रूरत है। कहने लगे, यू आर हायर, आपको हायर किया जाता है और तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। तो जब हम बापों के बहुत करीब आते हैं तब हमें पता चलता है कि उनके दुख क्या हैं, किन तकलीफ़ों से, किन मुश्किलातों से वो हमें पढ़ाते लिखाते, और हमें अपने से ज़्यादा उनकी उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर और हमसे अच्छा दिखे। ये माँ बापों की जो है एक इच्छा रहती है और ये उनकी मेहनत होती है। और इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा, जब हमने पढ़ा था इफिशियंस की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 1 पद से 4 पद में हमने पढ़ा। यहाँ पे लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। जो माँ बाप आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अपना दुख उनके लिए अपना दुख नहीं होता है, और बच्चे को थोड़ी सी भी ठेस लगती है तभी पता चलता है जब खुद पेरेंट्स बनते हैं।
अमन, आपको पता चल रहा है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, है ना? माँ बाप क्या होते हैं और किस तरह से हमें पालते पोसते हैं। पहले हमें इस बात को का एहसास नहीं हुआ होगा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और किन किन मेहनतों से हमें पढ़ाते हैं और अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। जब मैंने पहले अपनी बेटी को वाइनबर्ग में भेजा, बड़ी वाली को, तो प्रिंसिपल फिलिप कहने लगे कि बेटा पादी साहब कि आपको मालूम है यहाँ की फीस कितनी है? आपने कैसे सोच लिया यहाँ पढ़ाने के लिए? मैंने कहा मैंने सोचा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े और आपका प्रेस्टिजियस स्कूल है और मैं इसलिए यहाँ पे ले आया। बोला यहाँ की फीस जानते हो उस समय कितनी थी? 5,000 रुपये पर मंथ और तनख्वाह थी मेरी 1800 रुपये। और मेरी हिम्मत देखिए, मैंने उन्हें फीस अपनी रसीद दिखा दी और अपनी फीस क्या बोलते हैं अपनी स्लिप दिखा दी, सैलरी। मैंने कहा साहब जो इसमें से काटना है आपको काट लीजिए, परंतु मैं चाहता हूँ मेरी बेटी यहाँ पढ़े। तो प्रिंसिपल हंसे थोड़ा सा, कहने लगा ठीक है पादी साहब आप सिर्फ इसकी पॉकेट मनी दे दीजिए, 100 रुपये इसकी पॉकेट मनी दे दीजिए। उस समय 100 रुपये थी पॉकेट मनी, 100 रुपये पॉकेट मनी दे दीजिए। तो माँ बाप हमेशा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े और हमसे बेहतर। एक बार कभी गया था मैं उस स्कूल में, बाइबल स्टडी के लिए गया था मैं, बहुत पहले जब मैं शादीशुदा नहीं था। तो मुझे लगता था काश मैं इस स्कूल में पढ़ा होता है। और फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मेरी दोनों बेटियां वहाँ पे पढ़ी। तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे बेहतर करें और अच्छा करें। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इफिसियों के पत्र में लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। अपने माता पिता का हुक्म मानना, ठीक है? अगर अपने माँ बापों का आप हुक्म मानेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, तो पहाड़ी भाषा में एक कहावत है, जो लकड़ी जलती मुछाली कहते हैं उसे, वो जल के पीछे ही आती है। आप भी कभी माँ बाप बनेंगे और जो ट्रीटमेंट आप अपने माँ बापों को देंगे वही ट्रीटमेंट बाद में आपको मिलेगा। मैं एक और कहानी पे काम कर रहा था, देख रहा था मैं। एक परिवार में एक बुजुर्ग थे, तो हस्बैंड एंड वाइफ ने सोचा चलो पापा को यहाँ पे ले आते हैं, अपने घर में ले आते। घर में लाए तो अब बेचारे इतने बुजुर्ग, उन्होंने डाइनिंग टेबल में बिठाया उन्हें। तो कभी जो है मटर पनीर बनी हुई तो मटर के दाने नीचे गिर रहे हैं, दूध स्प्लिट हो रहा है उनके, खाना नीचे गिर रहा और हाथ यहाँ की जगह यहाँ जा रहा, तो पूरा गंदा। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है बहुत नाराज़ हो जाते थे, अरे कितना गंदा लग रहा है देखने में। खाते समय इतनी जोरों की आवाज़ करते हैं, नो 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 ऐसे करके हैं, और चाय करके, है ना, करके चाय भी ऐसे जोर जोर से पी रहे हैं। तो बड़ा एटिकेट भी नहीं आता है और परंतु उन्हें अच्छा नहीं लगता, बेचारे पी नहीं पा रहे ढंग से, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन्होंने सोचा कि इनके लिए अलग से टेबल कुर्सी लगा दें, अलग से टेबल कुर्सी लगा दी। तो पता चला कि वो बाउल तोड़ दिया। तो अब उन्होंने सोचा क्या करें, इस बुढ़े का क्या करें, हैं? तो सोचा कि अब चलो लकड़ी का बाउल लिया है उनके लिए, अब इसमें खाना खाएं। तो एक उनका ग्रैंडसन था उस आदमी का, उनका एक बेटा था 4 साल का, तो स्क्रबल खेल रहा था लकड़ी के उससे गुटकों से। तो उसने क्या किया, नीचे बैठा हुआ था और वो एक उन गोटियों से स्क्रबल से जो है लकड़ी की गोटियाँ थी, वो बाउल बना रहा था, बाउल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो पेरेंट्स बड़े खुश हुए कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। अरे क्या कर रहे बच्चे? बोले मम्मा पापा आपके लिए मैं ये वुडन बाउल बना रहा हूँ, आप भी खाएंगे ना इसमें? तो वुडन बाउल बना। नहीं, एकदम से लगा अरे हमारा बच्चा जो है हमें ऑब्जर्व कर रहा है और उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें तुरंत, जो होशियार पेरेंट्स होते हैं समझ जाते हैं, उन्होंने तुरंत जो है अपने पापा की कुर्सी जो है फिर से वहीं पे लगाई और फिर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ कि खाना नीचे गिरा रहे हैं, दूध गिरा रहे हैं या प्लेट गिरा रहे हैं, फिर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ।
जो समझदार होते हैं, समझदार के लिए इशारा बहुत होता है। बच्चे बड़े वैसे होते हैं, छोटे बच्चे वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जैसे आप अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं वैसे ही वो बच्चे आपके साथ भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी आप बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये संदेश है, बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, अपने से अपने माँ बापों की आज्ञाकारी बनो, और अपने बुजुर्गों का भी आदर करो। कोई भी बुजुर्ग आपको देखता है ना, दुआ सलाम और प्यार से बोलना कि अंकल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊँ। मैं अभी वहाँ पे गया था नोएडा में अपनी बेटी के पास में, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग और उनकी बेटी कुछ स्लिप डिस्क हो गई थी, और वो बेचारी बिस्तरे में लगी हुई थी। तो 2 लड़कियाँ आई घूमती हुई और कहने लगी, आंटी हम आपके लिए कुछ ले आए, आप बता दीजिए क्या क्या लाना है। तो अपने बुजुर्गों का आदर करना, दूसरों की मदद करना, दुआ सलाम करना, ये बहुत अच्छी बात है, और जो आप करेंगे वही आपके लिए होगा। आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप दूसरे को ऑनर करेंगे आपको ऑनर मिलेगा, आप दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कोई बड़ा आता है, अपने आप में कोई बुजुर्ग आता है, एकदम से खड़े हो जाए, कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, खड़े हो जाना, इज्जत देना, और जब आप बड़े होंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, लोग आपको देख के खड़े हो जाएंगे। तो जो कुछ आप करेंगे वही आपके साथ आगे चल के होने वाला है। तो ट्रेनिंग ये चर्च से दी जाती है, और इसलिए ये थीम रखी गई है फैमिली के बारे में बच्चों के बारे में थीम रखी गई है। हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, साफ लिखा है, अपनी माँ का, अपने पिता का आदर कर, चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो, उन्हें अंग्रेजी भले ना आती हो। हमें तो ज़बरदस्ती अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा देते हैं, और हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी आ जाती है, पेरेंट्स को नहीं आती है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, हमारी वोकैबुलरी नई वोकैबुलरी होती हैं, नए वोकैब इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पेरेंट्स वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनको लुक डाउन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जितना सीखा काफ़ी सीखा, और आपको इस लायक कर दिया कि आप आज इस योग्य बन गए कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है लिखा है कि अपने माँ बापों का आदर करना। माँ बाप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे झाड़ू देते हो घर में, झाड़ू पोछा करते हो कहीं पे, या छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो, उसकी कोई परवाह नहीं है। वर्क से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना, परंतु उनका आदर करना चाहिए। वर्क सब ठीक रहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे झाड़ू देने वाला हो, झाड़ू पोछा देने वाला हो, बर्तन धोने वाला हो, या चपरासी हो, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु काम इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी ईमानदारी से कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे माँ बाप चाहे कुछ भी हों, परंतु हमें अपने माँ बापों का आदर करना चाहिए। लिखा है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा, तेरा भला हो। अगर माँ बापों का कहना मानेंगे, आज्ञा करेंगे, आज्ञा मानेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा मानेंगे, तो क्या होगा? भला होगा, तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। लंबी उम्र की कामना भी की गई है। जो इज्जत देता है अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स की जो इज्जत करता है, उनको लंबी उम्र होती है। और पेरेंट्स को भी कहा गया है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, अननेसेसरी किसी बात से गुस्सा न दिलाओ। छोटी छोटी बातों के लिए डांटना, कुछ बातों को इग्नोर भी किया जा सकता है, कुछ बातों को इग्नोर भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात में उन्हें डांटें। तो जो पेरेंट्स बन गए हैं उन्हें भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसी गलतियाँ करते थे। हम भी जब छोटी थे तो हम लोग भी यही गलतियाँ करते थे, कहीं दूध गिरा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं बर्तन तोड़ रहे हैं, है ना।
तो बच्चे अगर कुछ कभी कर लेते हैं तो उसमें गुस्सा नहीं करना है, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी नहीं उन्हें दिलाना है। लिखा है, ये बच्चे वालों अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा को समझ के उनका पालन पोषण करो। बाइबल में कई हीरोज हुए हैं, जैसे डेविड, ही वॉज अ गुड किंग, बहुत अच्छा इंसान थे, बट ही वॉज नॉट ए गुड फादर। अपने बेटे को मैं अब समय नहीं इतना ज़्यादा कहने का कि एडिजना को उसने सही शिक्षा नहीं दी, और एब्सोल्यूट पैम्पर्ड था, तो डांटते नहीं थे बिल्कुल भी। तो जब गलत करता है बच्चा तो डांटना भी चाहिए, सिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और उसके बाद में उनके साथ में ट्रेजडी हुई, अब उस लड़के के साथ भी हुई है और अब्सोल्यूट के साथ भी ट्रेजडी हुई है। वो ज़बरदस्ती अपने पापा का राज लेना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती। तो ये भी है। इली के जो बच्चे थे, इली प्रीस्ट याजक, अक्सर आपने देखा होगा जो जो परमेश्वर के दास होते हैं उनके बच्चे जो है थोड़ा गड़बड़ निकल जाते हैं। हालांकि उनके साथ ट्रेजडी ये रहती है, ट्रेजडी वो रहती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनसे उनके अंदर में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो अक्सर मैंने ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को चर्च पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखें, बस चर्च आए और घर चले जाएं, ताकि जो है उनके दिमाग में कोई किसी के बारे में कोई गलत फहमी या कोई गलत विचार ना हो। ठीक है। तो इली ने क्या किया, इली ने वो गलत करते थे बच्चे, और शायद वो गलत हो ना हो, परंतु बच्चे गलत करते थे, कभी उनको डांटा नहीं, कभी धमकाया नहीं, ये गलत है। उसके बाद में इज़राइल के ऊपर में उन बच्चों की वजह से श्राप आया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि इज़राइल के ऊपर में श्राप आया। तो बच्चों को जो है बचपन में करेक्शन भी करना है, प्यार भी देना है, सही रास्ते पे ले जाना है, और उनका करेक्शन भी करना है, और तब जाके हमारा प्रभाव। और सबसे पहले बच्चों के हीरो जो रहते हैं माँ बाप रहते हैं। जैसे माँ करेगी वैसी बेटी निकलेगी। ठीक है, कुछ अफेयर करेंगी माँ, बेटी भी वही करेगी। बाप अगर वो भी होगा जो माँ बाप ऐसे होंगे, बाप भी ऐसे होगा, इधर उधर ताके झाके करने वाला, बच्चे के अंदर भी नेचुरली वो देखेगा मेरे पापा जवानी में ये करते थे, अब मैं भी करूँगा। ठीक है। तो जब बच्चे होते हैं तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है। और माँ में प्यार बना रहना चाहिए। और बच्चों की खातिर जब बच्चे होते हैं तो कभी भी हमारे डिफरेंस नहीं आने चाहिए बच्चों में, नहीं तो बच्चों को तो माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स नहीं है। हालांकि क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, परंतु क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स नहीं है। और उसकी बात ये मैं बताऊंगा आपको कि जो डिवोर्स करता है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसी ये है, उसकी कॉन्सिक्वेंसी ये है कि वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगा, दूसरे से शादी नहीं करेगा जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाता है चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। परंतु फिर भी लोग कर लेते हैं, फिर भी लोग वैसे कर लेते हैं, वो पाप है। इसलिए हमारे CNI में, रोमन कैथलिक में भी ऐसा है कि हम लोग डिवोर्सी की शादी नहीं करते हैं, उसका केस स्टडी करते हैं। अगर कोई ऐसा हो तो ये हमारी एक कमेटी होती है, उसकी केस स्टडी होती है, और अगर कोई जेन्युइन केस है तभी जाके परमिशन देते हैं शादी की, नहीं तो नहीं देते हैं। तो चर्च का ये भी नियम है। तो चर्च आपका भलाई चाहता है, कुल मिला के चर्च जो है भलाई चाहता है कि परिवार मसीह में बने रहे, और शैतान चाहता है कि परिवार को तोड़ें और बच्चों को बर्बाद करें। और हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, अपना परिवार तोड़ देते हैं, बच्चे हमारे बिगड़ जाते हैं, और समाज को हम दूषित कर लेते हैं। हमारे अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको भी हम दूषित कर लेते हैं, चर्च को भी दूषित कर लेते हैं, चर्च में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश सही नहीं है, परिवार सही नहीं है, परिवार मसीह में ठीक से बने नहीं रहे।
ठीक से उनकी क्रिश्चियन फाउंडेशन नहीं बनी है। तो आज मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए है कि परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आपको एक सूत्र में बांध के रखे और आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे आपका आदर करें और अपने से बड़ों का आदर, कोई भी हो, कोई भी मिले बड़ा, उसका आदर कर सके। अपने गुरुओं की शिक्षा को मान सके, अपने गुरुओं की शिक्षा का आदर करें। आज भी अगर मेरा कोई टीचर मिल जाता है, मैं पादरी हो गया हूँ, तो मैं सबसे पहले उनको सलाम करूँगा, रुक के सलाम करूँगा, नमस्कार करूँगा और उनसे बड़े प्यार से बात करूँगा। तो गुरुओं का आदर, उसमें पादरी भी आते हैं, गुरु में आदर करना, और बड़े बुजुर्ग आते हैं, उनको भी आदर करना है ना, और माँ की तो आदर करना ही करना। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। और चर्च का यही एक मकसद है कि परिवार अच्छे रहें और एक अच्छा नमूने वाले परिवार बन जाए। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद चाहते हैं इस वचन के लिए। और प्रभु, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुधरें, अच्छे रहें और समाज में एक अच्छा काम कर सकें, नाम अपना अच्छा कर सकें और चर्च के एक मजबूत स्तंभ, दे में बिकम अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ चर्च। चर्च के एक अच्छे अगुवे बन सके, पिलर बन सके और समाज के अगुवे भी बन सकें। हम अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया के परिवारों को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं एंड वी विल से द अपोस्टल्स क्रीड टुगेदर। हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 1, 2, 3, पेज नंबर 1, 2, 3। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता है, परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म है, उन्होंने शास्त्र में दूध भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोग हुए, वो तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने में विराजमान है। वो जीवित और मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और संस्कृतियों में विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। वर्शिप प्रोग्राम अभी जब तक एसओपी नहीं आती तब तक जो है फ्रंट गेट बंद ही रहेगा और गेट हम एक ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए नाराज़ मत होइए। और जिस दिन एसओपी आ जाएगी क्लियर कट खोलने की, तो उस दिन हम मेन गेट भी खोल देंगे। नेक्स्ट संडे हमारी चर्च की सर्विस जो है, हिंदी सर्विस 10 बजे होगी। हिंदी सर्विस तभी हो पाएगी जब क्लियर कट एसओपी आएगी, फिर उसके बाद दोनों सर्विस को हम करेंगे। और मुझे अश्योर हो जाए कि सब लोग आ रहे हैं, आने लगे हैं लोग, इंग्लिश सर्विस में भी हिंदी सर्विस में भी मुझे एश्योरेंस देंगे, तो फिर इंग्लिश सर्विस को भी हम स्टार्ट कर देंगे। और रेवरेंड सीपी सिंह भी यहाँ पे हैं, हमारे बहुत सीनियर प्रेस्बिटर्स हैं
और प्रेस्बिटर हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। खड़े हो जाइए। रेवरेंड सीपी सिंह हैं और हमारे जो चर्च सेक्रेटरी हैं मॉरिसन मेमोरियल चर्च के स्टीफन सिंह, उनके फादर हैं। तो ये हमारे सीनियर प्रेस्बिटर्स हैं। हम आपका अपनी इबादत में स्वागत करते हैं। आप बैठ जाइए। और रेवरेंड पीएम सिंह ऑफ कोर्स आपके यहाँ के मॉरिसन मेमोरियल चर्च के प्रेस्बिटर रहे हैं और यहीं से रिटायर हुए हैं। आपका भी स्वागत है। परमेश्वर आपकी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपने बहुत खिदमत की है और परमेश्वर आप जिस भी उसमें हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और आशीषित करे आपके परिवार को। तो नेक्स्ट संडे की इबादत हमारे सुबह 10 बजे है और संडे स्कूल 9 बजे से शुरू हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस, और बाइबल स्टडी होती है 9 बजे। फिर उसके बाद संडे स्कूल होते हैं और बच्चों को मालूम है, जो जिन बच्चों के होते हैं उन सबको मालूम है, ऑनलाइन होता है। और फिर 11:30 पे भी फिर से जो है एक बाइबल स्टडी होती है और यहाँ पे भी सेशन देती है। तो आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यूथ हमारी फॉर्म हो गई है और जो हमारे जो यूथ प्रेसिडेंट है मिस आंचल सिंह हैं, खड़े हो जाइए। हमारी जो नई यूथ प्रेसिडेंट हैं, आगे खड़े हो जाओ। नई यूथ प्रेसिडेंट हैं आंचल सिंह हैं और सेक्रेटरी नहीं आए हैं। सेक्रेटरी आप हैं? अच्छा, पीछे खड़े हुए, आगे आ जाइए। आप सब इनका हम स्वागत करते हैं। ओके, नई यूथ सेक्रेटरी हैं हमारी, यूथ सेक्रेटरी हैं। अच्छा, और यूथ ट्रेजरर हैं सैमुअल पी जोसेफ, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, शायद नहीं आए हैं। तो ये हमारी यूथ के जो हैं वह हैं ऑफिस बेरर हैं और फिर यूथ हमारे यहाँ पे दोनों हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब के लिए और परमेश्वर इन जवानों को इस्तेमाल करें और उत्साहित, हम चाहते हैं कि आप इन जवानों को उत्साहित करें और जिनके बच्चे 16 साल से 30 साल के बीच में जिनकी एज, उनको आप यूथ में भेजने की कृपा करें। तो और हम दुआ करेंगे अपनी कलीसिया की बीमारों के लिए, बराबर प्रार्थना हो रही है। शाम को मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारी जूम प्रेयर मीटिंग होती है, 6:30 से लेके 7:45 तक होती है। तो आप सब के लिए दुआ हो रही है, जिनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है उन सब के लिए दुआ होती है। तो अभी हम जनरल दुआ कर लेते हैं और रेवरेंड सीपी सिंह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें, एक्सटेम्पोर दुआ कर लें। दुआ अपने शब्दों में कर लें। आइए हम सब दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को सुंदर जीवन दिया है और प्रभु जी आप ही ने हमको ये अवसर दिया कि आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी आराधना कर रहे हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आप हम सबको दिन प्रतिदिन और भी उन्नति देते हुए हमारे जीवन में नए नए दिन, साल और हर पल दिखाते हैं। ये आपकी करुणा है, दया है। जबकि हम तो प्रभु जी बहुत ही अपराधी हैं, हमसे मन वचन कर्म से अपराध होते रहते हैं, लेकिन आप क्षमा करने वाले और दया करने वाले प्रभु हैं। आपका धन्यवाद करते हुए विनती करते हैं प्रभु जी, हम सबों को जितने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सबों को नाम बनाओ आप और भी आशीषित करना और हर तरह की जो भी गलती गुनाह हमसे चाहे मन वचन कर्म से हुए हों उनको क्षमा करते हुए सबों को और भी संभाले रहें। दुआ करते हैं जितने भी आपके नाम के सेवक हैं, चाहे ऊंचे पद पर हैं चाहे छोटे पद पर हैं, हर एक के सेवा कार्य में उनको और भी आशीषित करते हुए उन्नति दीजिए। जो भी दुनियावी शैतानी रुकावटें या अड़चने आए आप उनको दूर करना और सबों को हर एक स्थिति में संभालते हुए उनके सेवा कार्य में उनको और भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और अपने अनुग्रह में बनाए रखना।
दुआ करते हैं प्रभु जी जितने भी यहाँ की कलीसिया या और जगह जगह की कलीसियाओं में जो बीमार हैं, प्रभु जी हर एक बीमार के ऊपर, चाहे बेशक हम इस समय हर एक के नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं और आप ही प्रभु जी चंगाई देने वाले प्रभु हैं। हमारी आपसे बड़ी विनती है, हर एक के अपराधों को क्षमा करते हुए, चाहे वो घरों पर हैं चाहे अस्पताल में हैं, सबों को आप अपने चंगाई भरे हाथ से छूकर ठीक कीजिए, ताकि सब ठीक होकर स्वस्थ होकर आपका धन्यवाद करें और आपकी नज़दीकी में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। दयालु पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं हम जितने भी चर्च के कार्यों में, चाहे वो यूथ के द्वारा, चाहे संडे स्कूल के द्वारा या और भी विभिन्न प्रकार से जो भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी आप और भी बल बुद्धि दीजिए, ताकि वो चर्च के हर एक कार्य को आपका वो नाम ऊंचा करते समय हर एक को प्रभु जी आप बल बुद्धि दीजिए, ताकि हर एक कार्य को अच्छी तरीके से करते हुए उन्नति करें और आपसे और भी आशीषित होते रहें। बाकी वक्त में प्रभु जी हम सबों को आप ही संभालना, हमारी मदद करना। जितने बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सबों को प्रभु जी आप ही आशीषित करते हुए उन्नति दीजिए और सबों को आप अपने सामर्थ्य से थामे रहिए। आज के जो वचन में बच्चों के लिए और माँ बापों के लिए जो भी शिक्षा दी गई है, वो वास्तव में बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है, और उसके अनुसार हर एक कोई अपना जीवन व्यतीत करने वाला बन सके। हम सबों को आशीषित करना और हमें सबों को अपने अनुग्रह में बनाए रखना। ये सब कुछ बस यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हृदय देंगे। गीत का नंबर है 378। मेरा प्यारा जे
सबसे पहले हम कन्फेशन में जाएंगे। पाप अंगीकार। ये प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया कि वो हमारे पापों के लिए हमें बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। साथ मिलकर कहेंगे, पाप किया है और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, उन्हीं कारण अपने जो पाप किए उन्हें क्षमा कीजिए और यह बढ़ लीजिए कि भविष्य में हमने आज योग पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता, एक दूसरे को क्षमा करते, सच्चा प्रस्ताव करते हैं। वो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सफल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक दिन बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं जिन शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपके समक्ष हमको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उस दान को, रोटी सजाकर इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जमात मेहरबानी से पत्थर टेक लें या बैठ जाएं। ये पवित्र स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि मर्श में हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें, आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसी दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपके नई सृष्टि के प्रथम फल हैं। साथ मिलकर कहेंगे, इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा प्रदान करते और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु प्रतापी सब सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके स्मरण से परिपूर्ण है, धाम में ओजन है। जिस रात प्रभु यीशु पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी लेकर आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खा ही मिलते हैं, जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसे ही क्या करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे क्या करो। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में उस रोटी और इस दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सब बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसका आरोहण का आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए हमारे ख्रिस्त ही उठे, ख्रिस्त आएंगे। साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता उसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्वनी को स्वीकार कीजिए। जब आपकी स्वनी महिमा की उपस्थिति में पवित्र तौर खाकर पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए
अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में संयुक्त कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, अनंत गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा आपकी होती रहती है। आमीन। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुंजी मसीह में सिखाए में दुआ करते हैं, ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपके जो पूर्ण होती है वे सत्य पर भी। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जिन्हें अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज और बड़ाई और महिमा अब सर्वदा आपकी है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हम धाम में रोज़ाना। यीशु परमेश्वर के में हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों के बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। आमीन। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे दी, उसके रक्त को तुम्हारे लिए बहाया। लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। कृपया करके एक एक करके आए और इस तरफ आए। एक खुदा यीशु मसीह का बदन में से खा और पियो, उसकी यादगारी में ऐसे ही किया करो। ये खुदा यीशु मसीह का बदन लो, तुम्हारे गुनाहों के वास्ते थोड़ा भाई से खा पियो, उसकी यादगारी में ऐसे ही किया करो। ये खुदा यीशु मसीह का बदन लो, तुम्हारे गुनाहों के
हे पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह ने प्रभु की संस्थापना के समय ये सब कहे थे, लोग खाओ मेरी देह है, और उसी के नमूने के अनुसार हमने आपको धन्यवाद देते हुए रोटी और दाखरस को पृथक किया। अब हम प्रार्थना करते हैं कि रोटी भी हमारे लिए मसीह के देह हो और हम उसी की स्मृति में से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम आप उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। बढ़ दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जॉय के लिए, जोनाथन के लिए काफ़ी समय से दुआ कर रहे थे। मैं मास्क लगे रहते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता कौन बैठा है कौन नहीं बैठा हुआ है, तो इनके लिए हम काफ़ी समय से दुआ कर रहे थे और खुदावन ने ये मौका दिया कि ये अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए यहाँ पे आ सके। आपका स्वागत है। जॉय, खड़े हो जाइए। आपको बहुत कम लोग जानते हो, थोड़ा सा ये भी खुल के दिखा लीजिए जॉय जॉय कैसे दिखते हैं। ठीक है, हाँ, इनका परिवार तो यहाँ पे नहीं आया है, परंतु ये यहाँ पे अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आए हैं और आपके लिए बराबर दुआ होती है। यहाँ पे जितने लोग, कई लोग जूम पे सम्मिलित होते हैं, वो लोग आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। तो आप लोग प्रार्थना के घेरे में हैं, हर समय आप लोग प्रार्थना के घेरे में हैं और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और जिनके नाम आते हैं तो यहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे प्रेयर वॉरियर हैं, जैसे मिसिस ग्रीम है और तो सब, और मिस्टर जॉन है, सब नाम जानते हैं सबके और नाम से जो है ये दुआ करते हैं लोगों के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर आपको आशीषित करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत समय से वेस्ट्री में सर्दियों में स्पेशली बड़ी दिक्कत होती थी, ठंडा हो जाता था, क्योंकि मैं चप्पल तो पहनता नहीं हूँ तो ठंडा हो जाता था। और किसी ने महसूस किया और मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, चलिए मिस्टर प्रवेश जो है, एंजल प्रवेश, उन्होंने एक बहुत अच्छा कारपेट पूरे उसके वेस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा वाला कारपेट ला के दिया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतने थॉटफुल हैं चर्च के लिए कि उन्होंने ये सोचा और ये कारपेट लाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। और मिस्टर ग्रीन, वो भी जो है अपनी घड़ी में चाबी देते हैं और वो बहुत मुश्किल हो जाती थी, तो एक छोटी एल्युमिनियम की जो है सीढ़ी जो है, जैसे वो लगाने हैं, क्या बोलते हैं, आपके बल्ब लगाने हैं, छोटे छोटे काम होने हैं,
तो उसके लिए एक एल्युमिनियम की सीढ़ी भी लाए हैं, लेटर लाए हैं। उसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करना मांगता हूँ। इन बातों के लिए लोग जो है बड़े थॉटफुल हैं, हमारी कलीसिया के लोग बड़े थॉटफुल हैं, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। ख्रिस्त के नाम में आमीन।